प्रिय श्रोता, नमस्कार। कार्यक्रम वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम परमेश्वर के वचन का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया करते हैं, जो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो लीजिए सुनते हैं आज का ये संदेश। जो नगरी लोगों से भरपूर थी, वह अब कैसी अकेली बैठी हुई है। वह क्यों एक विधवा के समान बन गई है। वह जो जातियों की दृष्टि में महान और प्रांतों में रानी थी, अब क्यों कर देने वाली हो गई है। यहूदा दुख और कठिन दास्तों से बचने के लिए परदेश चली गई, परंतु अन्य जातियों में रहती हुई वह चैन नहीं पाती। उसके सब खदेड़ने वालों ने उसकी सकेती में उसे पकड़ लिया है। सियोन के मार्ग विलाप कर रहे हैं, क्योंकि नियत पर्वों में कोई नहीं आता है। उसके सब फाटक सुनसान पड़े हैं। उसके याजक कराहते हैं। उसकी कुमारियां शोकित हैं और कठिन दुख भोग रही हैं। उसके द्रोही प्रधान हो गए। उसके शत्रु उन्नति कर रहे हैं, क्योंकि यहोवा ने उसके बहुत से अपराध के कारण उसको दुख दिया है। उसके बाल बच्चों को शत्रु हाँक हाँक कर बंधुआई में ले गए हैं। यहोवा सच्चाई पर है, क्योंकि मैंने उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया है। हे सब लोगों, सुनो और मेरी पीड़ा को देखो। मेरे कुमार और कुमारियां बंधुआई में चली गई हैं। इन सब बातों के कारण मैं रोती हूँ। मेरी आंखों से आंसू की धारा बहती है और गालों में होकर ढलती है, क्योंकि जिस शांतिदाता के कारण मेरा जी हरा भरा हो जाता था, वह मुझसे दूर हो गया है। मेरे लड़के वाले अकेले हो गए हैं, क्योंकि शत्रु प्रबल हुआ है। श्रोता मित्र, वेद पाठशाला कार्यक्रम की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। हमारे सर्वेक्षण ने हमें यिर्मयाह की पुस्तक तक ले आया है, जिसने अपनी पुस्तक के 52 अध्यायों में अपनी भविष्यवाणी द्वारा विलाप किया है, और उस पुस्तक को हम यिर्मयाह की पुस्तक कहते हैं। फिर उसने अपनी भविष्यवाणी के परिशिष्ट को लिखा है, जिसे हम विलाप गीत कहते हैं, और उसका अर्थ है रोना या विलाप करना। विलाप गीत की पुस्तक के कुछ वचनों को पढ़कर मैंने इस कार्यक्रम का आरंभ किया था। विलाप गीत की पुस्तक यिर्मयाह की पुस्तक का परिणाम या उत्तर कथा है। 52 अध्यायों में यिर्मयाह विलाप करता है, और इसलिए विलाप करता है क्योंकि बाबुल विजय प्राप्त कर उन्हें घृणा करता है, उनका विरोध करता है। जब वह यरूशलेम में होता है, तब ऐसा होता है, वह परमेश्वर से वचन प्राप्त करता है कि बाबुल उन पर विजय प्राप्त करेगा, उन्हें बंधुआई में लेगा। यिर्मयाह की पुस्तक का अंत इस प्रकार होता है कि वह अभी भी यहूदा में है। सभी लोग बंधुआई में चले गए हैं। कुछ वृद्ध, दुर्बल व कमजोर लोग ही वहां बच गए हैं। उसे भी अनुमति मिला कि वह उस स्थान में रहे। फिर ऐसा लगता है कि वह मिस्र में जाकर बसने लगा, और फिर संस्कृति के अनुसार कुछ लोगों का कहना है कि वह मिस्र देश में ही शहीद हो गया, और कुछ इस प्रकार भी कहते हैं कि वह बाबुल में जाकर यहूदा के लोगों को प्रचार किया, जिन्हें वह बहुत प्रेम रखता था। और कुछ लोग कहते हैं कि उसके जीवन के अंतिम दिनों में वह यहूदा में ही रहा, और जो तबाही और वहाँ का पतन हुआ था, और जो कुछ भी बच गया था, वहीं पर वह शेष जीवन व्यतीत किया। विलाप गीत की पुस्तक भी यिर्मयाह द्वारा लिखी गई है। जब लोग बंधुआई में ले लिए गए, जब यरूशलेम एक चरित्रहीन शहर था, तब विलाप गीत की पुस्तक लिखी गई। इस पुस्तक का नाम अच्छा है। यह विलाप करने वाला नबी अभी भी रो रहा है, क्योंकि देश जीत लिया गया है, और जिन लोगों को वह प्रेम रखता है, वे बंधुआई में चले गए हैं और दूर देश में दास बना दिए गए हैं। विलाप गीत की पुस्तक में जो एक समस्या पर विचार किया गया है, जो यहेजकेल और दानियेल द्वारा भी बताया गया है, और वह यह है कि वे परमेश्वर के मंदिर पर विश्वास करते हैं, जहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति रहती है। और यरूशलेम में जो सुलेमान का मंदिर है, उस मंदिर के परम पवित्र स्थान में वह वास करता है। पर अब परमेश्वर की प्रजा जो बाबुल में है, उनके लिए परमेश्वर कहाँ है? उस परमेश्वर से जिसे वो प्रेम रखते हैं, उसकी उपासना करते हैं, वो कहाँ है?
इसलिए दानियेल भी प्रार्थना करता है, वह विश्वास करता है कि परमेश्वर यरूशलेम में ही रह गया है। उस बंधुआई के समय जो नबियों के पास जो एक समस्या है कि परमेश्वर के नबी परमेश्वर से अलग हो गए हैं। यरूशलेम एक पवित्र नगर है और पवित्र परमेश्वर वहाँ पर है और अब वहाँ के लोग उससे अलग हो गए हैं। जब यिर्मयाह ने विलाप गीत की पुस्तक को लिखा है, वह उस समय एक पहाड़ी पर बैठा हुआ था और वो स्थान आज भी उस पहाड़ी में है जिसे यिर्मयाह का गुफा कहते हैं। और इस गुफा से संबंधित जो रोचक बात है वो ये है कि यह गुफा गुलगुथा के पहाड़ी में है। सो यिर्मयाह का गुफा वहाँ पर है जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह संसार के सभी लोगों के पापों के लिए कलवरी के क्रूस पर मारा गया था। सो संस्कृति से पता चलता है कि यिर्मयाह ने इस विलाप गीत की पुस्तक को उस स्थान में लिखा था। श्रोता मित्र, यह मुझे बहुत ही उत्तेजित करता है क्योंकि यिर्मयाह ने प्रार्थना किया था कि हे यरूशलेम, तुझे कौन छुड़ाएगा। और परमेश्वर संसार में आकर न केवल यहूदा को छुड़ाया परंतु संपूर्ण जगत के पापों के लिए उसी पहाड़ी पर अपना प्राण दिया जिस पर यिर्मयाह ने विलाप गीत की पुस्तक को लिखा था। सो विलाप गीत की पुस्तक भी महत्वपूर्ण पुस्तक है। विलाप गीत की पुस्तक में जो 5 अध्याय हैं वो 5 अलग अलग कविता के जैसे हैं। इसमें से 4 परिवर्णी कविता हैं जो अंग्रेजी अक्षर के ABCD के जैसे प्रारंभ होकर Z तक समाप्त करते हैं और इससे ही परिवर्णी कविता कहते हैं। अध्याय 3 में यह 3 बार आया है। अध्याय 5 में ऐसा नहीं है परंतु बाकी सभी अध्याय में सुंदर कविताएं हैं जो विलाप गीत की पुस्तक को एक श्रेष्ठ पुस्तक बनाते हैं। इस पुस्तक में संदेश का जो मुख्य केंद्र है कि बाबुल द्वारा यहूदा जीत लिया गया है और बंधुआई में चला गया है। सो वचन में हम पढ़ते हैं कि रात को वह फूट फूट कर रोती है क्योंकि वह उसका प्रिय राज्य है। अब यरूशलेम के दुख के समय वह विगत दिनों के आनंद को स्मरण करती है। यहोवा ने इस्राएल की शोभा को आकाश से धरती पर पटक दिया। उसने रोष में आकर यहूदा की पुत्री के दृढ़ गढ़ों को ढाकर मिट्टी में मिला दिया है। यरूशलेम के फाटक भूमि में धंस गए हैं। उनके बेड़ों को उसने तोड़कर नाश किया। उसके राजा और हाकिम अन्य जातियों में रहने के कारण व्यवस्था रहित हो गए हैं और उसके भविष्यवक्ता यहोवा से दर्शन नहीं पाते हैं। सियोन की पुत्री के पुरनिये भूमि पर चुपचाप बैठे हैं। उन्होंने अपने सिर पर धूल उड़ाई और टाट का फेंटा बांधा है। यरूशलेम की कुमारियों ने अपना अपना सिर भूमि पर झुकाया है। मेरी आंखें आंसू बहाते बहाते रह गई हैं। मेरी अंतड़ियां ऐंठी जाती हैं। मेरे लोगों की पुत्री के विनाश के कारण मेरा कलेजा फट गया है क्योंकि बच्चे वरन दूध पियाऊ बच्चे भी नगर के चौकों में मूर्छित होते हैं। वे अपनी माता से रोकर कहते हैं, अन्न और दाखमधु कहाँ है। वे नगर के चौकों में घायल किए हुए मनुष्य की नाई मूर्छित होकर अपने प्राण अपनी अपनी माता के गोद में छोड़ती हैं। हे यरूशलेम की पुत्री, मैं तुझे क्या कहूँ, मैं तेरी उपमा किस से दूँ। हे सियोन की कुमारी कन्या, मैं कौन सी वस्तु तेरे सामने ठहरा कर तुझे शांति दूँ, क्योंकि तेरा दुख समुद्र सा अपार है। तुझे कौन चंगा कर सकता है। तेरे भविष्यवक्ताओं ने दर्शन का दावा करके तुझसे व्यर्थ और मूर्खता की बातें कही हैं। उन्होंने तेरा अधर्म प्रकट नहीं किया, नहीं तो तेरी बंधुआई न होने पाती, परंतु उन्होंने तुझे व्यर्थ के और झूठे वचन बताए जो तेरे लिए देश से निकाल दिए जाने का कारण हुए। वे यरूशलेम की पुत्री पर यह कहकर ताली बजाते और सिर हिलाते हैं कि क्या यह वही नगरी है जिसे परम सुंदरी और सारी पृथ्वी के हर्ष का कारण कहते थे। यिर्मयाह ने बंधुआई के संघर्ष और यंत्रणा के विषय में अधिक विस्तार पूर्वक वर्णन करता है। वो कहता है, सोना कैसे खोटा हो गया, अत्यंत खरा सोना कैसे बदल गया। पवित्र स्थान के पत्थर तो हर एक सड़क के सिरे पर फेंक दिए गए हैं। सियोन के उत्तम पुत्र जो कुंदन के तुल्य थे, वे कुम्हार के बनाए हुए मिट्टी के घड़ों के समान कैसे तुच्छ गिने गए हैं। मेरे लोगों का अधर्म सदोम के पाप से भी अधिक हो गया, जो किसी के हाथ डाले बिना भी क्षण भर में
उलट गया था। तलवार के मारे हुए भूख के मारे हुए से अधिक अच्छे थे। सियोन में स्त्रियां और यहूदा के नगरों में कुमारियां भ्रष्ट की गई हैं। हाकिम हाथ के बल टांग गए हैं और पुरनियों का कुछ भी आदर नहीं किया गया। जवानों को चक्की चलानी पड़ती थी और लड़के वाले लकड़ी का बोझ उठाते हुए लड़खड़ाते हैं। अब फाटक पर पुरनिये नहीं बैठते, न जवानों का गीत सुनाई पड़ता है। हमारे मन का हर्ष जाता रहा, हमारा नाचना विलाप में बदल गया। हमारे सिर पर का मुकुट गिर पड़ा है। हम पर हाय, क्योंकि हमने पाप किया है। इस कारण हमारा हृदय निर्बल हो गया है, हमारी आंखें धुंधली पड़ गई हैं। परंतु हे यहोवा, तू तो सदा तक विराजमान रहेगा, तेरा राज्य पीढ़ी पीढ़ी पर बना रहेगा। हे यहोवा, हमको अपनी ओर फेर, तब हम फिर सुधर जाएंगे। प्राचीन काल की नाई हमारे दिन बदल कर ज्यों के त्यों कर दे, यही हमारी एक आशा है। सुमित्र विलाप गीत की पुस्तक का संदेश यही है और यह एक बड़ी ही दुख का संदेश है। जब मैं पवित्र शास्त्र का सर्वेक्षण करता हूँ तो मेरी ये आदत सी बन गई है, जिससे मैं कहता हूँ यह मेरे पसंद की पुस्तक है। जिस पुस्तक को मैं सिखाता हूँ वो मेरे लिए पसंद का पुस्तक है। परंतु मैं आपसे स्पष्ट कहना चाहूँगा कि विलाप गीत की पुस्तक मेरे पसंद का पुस्तक नहीं है और मैं नहीं सोचता कि विलाप गीत की पुस्तक किसी के लिए पसंद का पुस्तक होगा। परंतु यह यिर्मयाह नबी के लिए बिल्कुल सत्य है। इसमें दुख, विनाश व दंड का समाचार है, उदासी, विपत्ति व संकट का समाचार है, जिसे यिर्मयाह बताकर आपको आश्चर्य करता है। पर ऐसे अंधेरे व उदासी के समय में वह मसीहा के विषय में एक सुंदर भविष्यवाणी करता है, जो विलाप गीत के 3 अध्याय में हमें मिलता है। वो कहता है, उसने मुझे कठिन दुख से भर दिया और नाक दोना पिलाकर तृप्त किया है। उसने मेरे दांतों को कंकरी से तोड़ डाला और मुझे राख में ढांप दिया है और मुझको मन से उतारकर कुशल से रहित किया है। मैं कल्याण भूल गया हूँ। इसलिए मैंने कहा, मेरा बल नाश हुआ और मेरी आशा जो यहोवा पर थी वह टूट गई है। मैं उन्हीं पर सोचता रहता हूँ, इससे मेरा प्राण ढला जाता है। परंतु मैं यह स्मरण करता हूँ, इसलिए मुझे आशा है, हम मिट नहीं गए। यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। सुमित्र वह परमेश्वर से दर्शन प्राप्त करता है कि हमारे लिए एक आशा है, और वो आशा है कि परमेश्वर हमें प्रेम रखता है। वो कभी नहीं भूलता, वो हमेशा हमें प्रेम करता है। उसकी दया अमर है, अर्थात उसकी महाकरुणा प्रति भोर हमारे लिए नई होती रहती है। जैसे आप पवित्र शास्त्र का सर्वेक्षण करेंगे तो आप परमेश्वर के अगापे प्रेम को प्राप्त करेंगे। परंतु प्रत्येक बात में जो प्रेम से संबंधित है वो सब इस प्रकार का प्रेम नहीं है। पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर आत्मा है। सो इसका मतलब ये नहीं कि वो सब जो प्रेम से संबंधित है, वो सब जो आत्मिक है वो परमेश्वर है। वो सब जो आत्मिक है वो पवित्र आत्मा नहीं है, परंतु एक पवित्र आत्मा है जो परमेश्वर है। सो उसी प्रकार जो प्रेम से संबंधित है वो सब प्रेम परमेश्वर का प्रेम नहीं है, परंतु परमेश्वर के प्रेम में अलग प्रकार की विशेषताएं हैं। सो इस प्रकार हम देखते हैं कि परमेश्वर प्रेम है। पहला कुरिन्थियों के 13वें अध्याय में पौलुस प्रेरित ने इस प्रेम के विषय में सुंदर वर्णन किया है। परमेश्वर के प्रेम के विषय में वो संक्षिप्त में कहता है कि मैं इसके विषय में नहीं बता सकता कि प्रेम क्या है, पर मैं ये बता सकता हूँ कि इसके साथ कैसा व्यवहार किया जा सकता है। परमेश्वर ने हमें नहीं बताया कि प्रेम क्या है, सो उसने हमें सद्गुणों का एक विशेष समूह दिया है और कहा है कि यदि हमारे पास इस प्रकार का प्रेम है जो उसमें है, तो उसी प्रकार हमें बर्ताव करना है। जब आप उन 15 सद्गुणों को एक साथ लाएंगे और ऐसा व्यवहार करेंगे तो आप में परमेश्वर का स्वभाव आ जाएगा। परमेश्वर के प्रेम के विषय में पौलुस कहता है कि यह कुछ इस प्रकार है। सर्वप्रथम वह कहता है कि यह अविनाशी है। यदि किसी के प्रति आपके हृदय में परमेश्वर का प्रेम है तो आप उससे कह सकते हैं कि आप मुझे प्रेम करने से रोक नहीं सकते, क्योंकि मैं आपसे परमेश्वर के प्रेम के साथ प्रेम रखता हूँ।
परमेश्वर का प्रेम सख्त व मजबूत प्रेम है, यह अविनाशी है। पौलुस ये भी कहता है कि परमेश्वर का प्रेम अप्रतिबंध है। मनुष्य का प्रेम अविनाशी नहीं है, क्योंकि यह प्रतिबंधित है। मनुष्य कहता है हम किसी कारण से, किसी उद्देश्य से प्रेम रखते हैं, अर्थात जब तुम ये वो और अन्य 40 कार्य करते हो तब मुझसे प्रेम रखते हो। श्रोता, मनुष्य के प्रेम रखने का तरीका यही है। हम इसलिए प्रेम रखते हैं क्योंकि हम वापस पाना चाहते हैं, और यदि हम वापस नहीं पाते तो हम प्रेम रखना बंद कर देते हैं। मैं आपको चुनौती देना चाहूँगा कि आप उन लोगों की सूची तैयार करें जिनसे आप प्रेम रखते हैं। आप उन्हीं लोगों की सूची तैयार करेंगे जो आपसे प्रेम रखते हैं। हम उनसे प्रेम रखते हैं जो हमसे प्रेम रखते हैं। हम उनके कार्य के आधार पे प्रेम रखते हैं। हम प्रतिबंधित प्रेम रखते हैं, परंतु परमेश्वर का प्रेम प्रतिबंधित नहीं है। सो पौलुस के अनुसार परमेश्वर का प्रेम अविनाशी है, क्योंकि यह अप्रतिबंध है। इसके साथ साथ उसका प्रेम प्रेरणा से भरा हुआ है। जब आप उस प्रेम के साथ लोगों से प्रेम रखते हैं तो आप उन्हें परमेश्वर के प्रेम पर विश्वास करने के लिए प्रेरित करते हैं। जब पौलुस इस प्रकार कहता है कि प्रेम सब बातों की आशा रखता है, सब बातों की प्रतीति रखता है, सो प्रेम के विषय में उसके कहने का तात्पर्य यही है। इसलिए उसका प्रेम सदा बना रहता है। परमेश्वर का अगापे प्रेम अच्छी बातों की आशा रखता है और अच्छी बातों पर प्रतीति करता है। यदि आप इस तरह से किसी को प्रेम रखते हैं तो कुछ समय के बाद वह भी अपने आप में आशा रखेगा और अच्छी बातों पर विश्वास करेगा। लोगों ने इस तरह से मुझसे प्रेम रखा। जब मैं 19 वर्ष का था तब से मैं प्रभु में आया। मुझे लोगों की आवश्यकता थी कि कोई मुझसे प्रेम रखे, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे मेरे पास्टर को दिया जिसने मुझसे प्रेम रखा। वो हर हालत में मुझसे प्रेम रखते थे। उन्होंने मुझसे अगापे प्रेम रखा। उन्होंने मुझसे प्रतिबंधित तौर पर प्रेम नहीं रखा, मेरे कार्य के आधार पे प्रेम नहीं रखा, परंतु परमेश्वर के अगापे प्रेम की तरह अप्रतिबंधित प्रेम रखा। मेरा पास्टर कहता था कि यह मुझसे प्रेम रखता है, मुझ पर विश्वास करता है। मैं आश्चर्य करता हूँ कि क्यों वह मुझे इस प्रकार प्रेम करता था, क्यों वह मुझ पर विश्वास करता है, परंतु उसके इस कार्य से मैं आनंदित था। और एक समय आया कि मैं भी विश्वास करना प्रारंभ किया। सो मेरे मित्र, अगापे प्रेम इस प्रकार का कार्य करता है, वह प्रेरित करता है। पौलुस हमें यह भी कहता है कि अगापे प्रेम जो परमेश्वर स्वयं है वह अप्रतिरोध्य और सम्मोहक है, वह अविनाशी है, इसलिए यह प्रेम असफल नहीं होता। पौलुस प्रेरित के अनेक सदी पहले यिर्मयाह जीवन व्यतीत किया था। वह उसी स्थान पर अपनी गुफा में बैठता है जहां पर प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण जगत के लोगों के पापों के लिए अपना प्राण देने वाला था। और फिर वहां पर यिर्मयाह दर्शन प्राप्त करता है कि परमेश्वर हमें प्रेम रखना कभी नहीं छोड़ता। यद्यपि हम उसके प्रति अविश्वास योग्य हैं, परंतु वह हमारे प्रति विश्वास योग्य परमेश्वर है। सो यही मेरी आशा है। हे परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ क्योंकि वो प्रेम जो तुझ में है और हमसे प्रेम रखने के लिए जो तू विश्वास योग्य है, और एक दिन तू हमें छुड़ाएगा। और इसी तरह से यिर्मयाह के गुफा के पास परमेश्वर आता है और जगत के संपूर्ण लोगों के पापों के लिए अपना प्राण देता है, ताकि संपूर्ण संसार के पापों के लिए वह प्राण दे सके और उन्हें पाप से छुड़ा सके। सो इस विलाप गीत की पुस्तक का यह प्रेरणादायक संदेश इस पुस्तक का एक महत्वपूर्ण भाग है। विलाप गीत के 3 अध्याय में आपके पास इस प्रकार के भी वचन हैं। यदि यहोवा ने आज्ञा न दी हो तब कौन है कि वचन कहे और वह पूरा हो जाए। विपत्ति और कल्याण क्या दोनों परम प्रधान की आज्ञा से नहीं होते? सो जीवित मनुष्य क्यों कर कुड़कुड़ाए और पुरुष अपने पाप के दंड को क्यों कर बुरा माने। हम अपने चाल चलन को ध्यान से परखें और यहोवा की ओर फिरें। हम स्वर्गवासी परमेश्वर की ओर मन लगाएं और हाथ फैलाएं और कहें, हे यहोवा, गहरे गड्ढे में से मैंने तुझसे प्रार्थना की, तूने मेरी सुनी।
कि जो दुहाई देकर मैं चिल्लाता हूँ उससे कान न फेर ले। जब मैंने तुझे पुकारा तब तूने मुझसे कहा, मत डर। हे यहोवा, तूने मेरा मुकदमा लड़कर मेरा प्राण बचा लिया है। जैसे यिर्मयाह ने एक बड़े आशा को अभिव्यक्त किया और उसी सत्य को बताया है जिसे अय्यूब की पुस्तक में हमारे लिए वर्णन किया गया है। यिर्मयाह कहता है कि विपत्ति और कल्याण दोनों परमेश्वर की आज्ञा से आते हैं। सो जीवित मनुष्य क्यों कर कुड़कुड़ाए। सो आइए हम अपने चाल चलन को ध्यान से परखें और यहोवा की ओर फिरें। मित्र, यिर्मयाह के संदेश का यह एक बड़ा भाग है। आप स्मरण करें कि परमेश्वर की प्रजा मूर्ति पूजक हो गई है और उनके साथ साथ कुछ याजक और नबी भी ऐसे ही हो गए हैं। योशिय्याह के शासन काल में यिर्मयाह ने अपनी सेवकाई प्रारंभ की थी। उन दिनों में लोग परमेश्वर के वचन को भूल गए थे। जब वे मंदिर का पुनर्निर्माण कर रहे थे तब उन्हें वचन मिला और एजरा ने इसके द्वारा लोगों की सहायता की, जिससे लोगों में एक बड़ी आत्मिक जागृति हुई। यहाँ यिर्मयाह का जो संदेश था कि परमेश्वर तुमसे प्रेम रखता है क्योंकि तुम उसकी प्रजा हो। जब तुम पवित्र शास्त्र के उन 30 कारणों को देखोगे कि क्यों परमेश्वर यह अनुमति देता है कि उसके लोग दुख उठाएं, यह परमेश्वर की ओर से ताड़ना है। यह तुम्हारे जीवन में बार बार आएगा। इब्रानियों के 12वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि प्रभु जिससे प्रेम रखता है उसकी ताड़ना भी करता है और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। श्रोता मित्र, आप भी जब अपने बच्चों को गलत करते हुए देखते हैं तो आप उनकी ताड़ना करते हैं, उन्हें अनुशासन में लाते हैं। आप दूसरों के बच्चों को ऐसा नहीं करते। सो परमेश्वर भी ऐसा ही करता है, क्योंकि इससे यह प्रमाणित होता है कि वह हमारा स्वर्गीय पिता है। यहाँ पर यिर्मयाह पवित्र शास्त्र के उन सच्चाइयों को बार बार प्रकट करता है। सभोपदेशक की पुस्तक के 7वें अध्याय में सुलेमान कहता है, सुख के दिन सुख मान और दुख के दिन सोच, क्योंकि परमेश्वर ने दोनों को एक ही संग रखा है। इसलिए सुलेमान ये भी कहता है कि जेवनार के घर जाने से शोक ही के घर जाना उत्तम है, क्योंकि सब मनुष्य का अंत यही है। और इसलिए कि मनुष्य वहां जाकर सोचेगा, उसके अनंत महत्व को जान सकेगा, परमेश्वर के विषय में सोच सकेगा और अपने जीवन व उस जीवन के अर्थ व उद्देश्य के महत्व को जान सकेगा, उस पर विचार कर सकेगा। पर यदि कोई जेवनार में जाएगा तो वह आत्मिक बातों के विषय नहीं सोचेगा। इसलिए सुलेमान कहता है कि जेवनार के घर में जाने से शोक ही के घर जाना उत्तम है। जब विपत्ति का समय आता है तब उसमें आप परमेश्वर के हाथ को देखो। सो विलाप गीत की पुस्तक में यिर्मयाह इसी बात को कहता है और यह उसके संदेश का एक बड़ा भाग है। यिर्मयाह के संपूर्ण 52 अध्यायों में और विलाप गीत की पुस्तक में उससे संदेश का सार यही है। यिर्मयाह ने परमेश्वर के हाथ को देखा कि वह अपने लोगों को ताड़ना देता है और उन्हें उस कुम्हार के बर्तन की नाई नया बना देता है। यह परमेश्वर की इच्छा थी और उनके लिए परमेश्वर का वचन था कि उनके लिए बाबुल द्वारा विजय व बंधुआई परमेश्वर की ओर से उनके पापों के लिए ताड़ना थी, ताकि आने वाले दिनों में वे एक अच्छे लोग बन सकें। विलाप गीत की पुस्तक में उस पुनर्निर्माण बर्तन के विषय में वर्णन किया गया है। इस कविता का जो श्रेष्ठ विषय है, जहाँ पर यिर्मयाह कहता है, हे यहोवा, तूने मेरा मुकदमा लड़कर मेरा प्राण बचा लिया है। सो यिर्मयाह जब ऐसा प्रचार करता है कि हम ताड़ना के अनुभव के द्वारा नए बर्तन बन गए हैं, सो उन्हें उसके प्रचार करने का अर्थ यही था। श्रोता मित्र, क्या आप अनुभव करते हैं कि परमेश्वर का प्रेम अप्रतिबंधित और अविनाशी है, जो प्रेरणादायक व सम्मोहक है? यदि नहीं तो आज ही परमेश्वर से कहें कि हे परमेश्वर, मेरे जीवन को अपने प्रेम के द्वारा छुड़ा ले। मित्र, एक ही सच्चा व पवित्र परमेश्वर है जो आपसे प्रेम करता है और आपको नया व्यक्ति बनाना चाहता है। आपको चाहिए कि आप अपने पापों से पश्चाताप करें और उसके अप्रतिबंधित प्रेम को स्वीकार करें। वह आपका उद्धार करने के लिए आपसे प्रेम करता है। वह विश्वास योग्य परमेश्वर है। सो यिर्मयाह नबी का संदेश यही है। परमेश्वर इन वचनों द्वारा आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे।
प्रिय श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारा ये कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोताओं, आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमारे पास इस अध्ययन से संबंधित नोट्स उपलब्ध हैं, जिन्हें हम सभी श्रोताओं को निशुल्क भेजना चाहते हैं। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। हमारा पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। और हाँ श्रोताओ, अब आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindiembassy@radiovv.org, hindiembassy@radiovv.org। और इसी के साथ हमारे आज के कार्यक्रम का समय समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।